वो है सामने पोप की विंडो। ये है कि ये माइकल एंजेलो का ना मास्टरपीस है माइक तो, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड्स हैं ना ये स्विस गार्ड हैं। 3, 2, 1 ये आ जाओ भाई आ जाओ, वेटिकन सिटी पहुंच गए। इधर है मिकाइल और मार्क, आ जाए आ जाए। पीछे वो है सामने पोप की विंडो। जब वो कभी कभार करता है ना, मैं स्पेशल इवेंट्स के सामने आता, वो यहाँ से आता। हैं आजकल क्या नाम है जो पोप है? पोप फ्रांसिस पोप फ्रांसिस्को, जी, या फिर पापा फ्रांसिस को। पापा फ्रांसिस्को। हाँ, पापा भी कहते हैं। पता नहीं, लगता है इटालियंस बोलते हैं। और बेटा जो जैसे ये पादरी होता है ना, उसे भी फादर कहते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं। तो इसी तरह फिर ये जो पोप होता है ये जाहिर है इसलिए इसे पापा फ्रांसिस्को कहा जाता है। इसलिए इसे पापा कहते हैं ये लोग। वाह, ये सारा बना कब का और किसने बनाया ये था? बेटा बहुत पुराना बना हुआ है, फ्रॉम लास्ट 2000 ईयर्स से बन रहा है ये मुसलसल। अभी तक बन रहा है। हाँ, जो यहाँ पे है ना एक्चुअली जो सेंट पीटर्स है ना, सेंट पीटर्स कौन से मिकाई? हाँ, हजरत ईसा के जो अपोस्टल्स है ना उनमें से एक थे, हवारी जो उनके साथी थे उनमें से एक थे, और सबसे पॉपुलर यही है। तो वो 30 एडी में आफ्टर क्राइस्ट यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ पे उनको जो किंग था ना, रोमन एम्परर था नेरो, उसने उन्हें फांसी दे दी थी। क्यों? हाँ वैसे ही, वो क्योंकि क्रिश्चियनिटी का करते थे ना, तबलीग करते थे, तो वो उन्होंने उन्हें यहाँ पे फांसी दे दी। तो फिर यहाँ पे दफनाया गया ना, यहाँ पे दफनाया गया था उन्हें। जब बाद में रिसर्च हुई कि यहाँ दफनाया गया, तो तकरीबन 50-60 साल बाद फिर यहाँ पे चर्च बनना शुरू हो गया। तो ये पहला चर्च था रोम के अंदर जो बनना शुरू हुआ था, इसीलिए इसे सेंट पीटर्स बस्किला कहा जाता। और जो सेंट पीटर्स थे, इनके एक और भाई थे मार्क। ये दोनों भाई जो थे ना, दोनों फिशरमैन थे, मछेरे थे, और फिर ये हजरत ईसा के साथ जुड़ गए। और फिर हजरत ईसा ने हजरत इससे सेंट पीटर से कहा था कि आप बहुत पॉपुलर होंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर, आपका बहुत बड़ा रोल होगा। तो वो यहाँ पे दफन है, और ये सारे का सारा जो जितना लिखा है ना, ये उनके ग्रेव के ऊपर, जो उनकी क्रिप्ट है उसके ऊपर बना हुआ। इसी तरह जो मेन बिल्डिंग है ना, जो करंट बिल्डिंग है, ये माइकल एंजेलो ने डिजाइन की थी 1500 एडी। हाँ, ये नहीं, ये सारा जितना है ये सारी 1500 एडी में माइकल एंजेलो ने शुरू की थी। बहुत पॉपुलर पेंटर था, स्कल्पचर था, तो उसे फिर पोप ने कहा, बुलाया था, और उसने कहा था कि डिजाइन करो। तो ये जो करंट बेसिलिका है ना, ये माइकल एंजेलो इसका चीफ आर्किटेक्ट था। उसके अलावा बहुत सारे जो स्कल्पचर थे और बहुत सारे जो पेंटर्स थे, उन सब ने यहाँ पे आके काम किया, लेकिन उनमें सबसे जो मोस्ट पॉपुलर था ना, ही वाज माइकल एंजेलो। इस तरह मैंने अंदर आपको स्टैचू भी दिखाया, वो भी माइकल एंजेलो का ही है, वो उसी उसी का लगा हुआ। इसके अंदर कुछ और वॉल के ऊपर जो वर्क हुआ हुआ, उसमें भी कुछ माइकल एंजेलो की कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, ये दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, और तीसरा ये कि जो इसका डूम है, वो दुनिया में सबसे बड़ा डूम है किसी भी बिल्डिंग का, इसलिए ये ह्यूज है। तो जितने पोप होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे बहुत सारी थी, उन्हें कहा जाता है पेपल स्टेट्स। तो इटली के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत सारी पेपल स्टेट्स थी, लेकिन इटली ने ना 1925 में सारी टेक ओवर कर ली। टेक ओवर करके तो उन्होंने बस सिर्फ ये वेटिकन की स्टेट थी जो चर्च के हवाले कर दी। उन्होंने कहा पोप हो के बस आपकी यही है। इसके अलावा उनकी रियल स्टेट काफ़ी हैं इसकी, वेटिकन की, लेकिन जो स्टेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही है, यही एक स्टेट है। और पता है यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? टोटल रहते हैं यहाँ पे 767 लोग बस। हाँ, और जो एरिया है 131 एकड़ का, और बस ये है सारे का सारा। लेकिन जो इस चर्च के नीचे लोग आते हैं कैथोलिक चर्च के अंदर, वो है तकरीबन 1.3 बिलियन पीपल। हाँ, जैसे क्रिश्चियनिटी है ना, इसके अंदर बहुत सारे सेक्ट्स हैं, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है, हाँ, एक है आर्मीनियन चर्च है, इसी तरह एक रशियन चर्च है।
लेकिन उन सब में जो मोस्ट पॉपुलर है ना वो है ये वाला रोमन, हाँ, रोमन कैथोलिक चर्च उसे कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा। भाई लेकिन खाली इस पे क्यों ग्लास लगा है, बाकी किसी पे नहीं लगा हुआ? बेटा सब जितनी आपको यहाँ पे स्कल्पचर नजर आएंगे ना, सब पे सारे ओपन है, सिर्फ और सिर्फ इस पे ग्लास लगा हुआ। उसकी वजह ये है कि ये माइकल एंजेलो का ना मास्टरपीस है। माइकल एंजेलो ने ना तकरीबन 1500 एडी में बनाया था इसे, और बनाया उसने फ्लोरेंस में था, लेकिन वहां से फिर ला के यहाँ पे लगाया गया था। जितना ये सेंट पीटर्स बसिलिका है ना, ये सारे का सारा माइकल एंजेलो इसका चीफ आर्किटेक्ट था, और उसी ने इसे डिजाइन किया था। हाँ, फिर मिले पोप से। हाँ, आएगा नहीं आएगा यार? आएगा तो नहीं, लेकिन हम छत के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, फोर बेड पे लेट के सो रहा है। इन क्वार्टर्स के पीछे रहता है। हाँ, इसी तरह आपने गार्ड्स देखे आपने आज कितना नॉलेज हासिल किया आज आपने, हैं? पूरे का पूरा सारे का सारा। चलो आ जाओ। एक लाश, हाँ, इतनी ज्यादा बिल्डिंग है लेकिन इतने कम लोग हैं, तो इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स क्यों बनी है? कौन सी बिल्डिंग तो नहीं है बेटा, चर्च है ना ये तो सारे का नहीं सारा। मतलब कि इसके अराउंड नहीं, ये सारा पार्ट है चर्चेज का, फिर अंदर वो जाहिर है क्वार्टर्स वगैरह है, हाँ, तमाम जितना स्टाफ वगैरह है, ऑफिस वगैरह है, दूसरा पूरी दुनिया के चर्चेज को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, तो वो सब कुछ यहाँ पे, सो इसलिए चले आ जाओ। अच्छा, ये जो गार्ड्स है ना, ये स्विस गार्ड्स हैं। देखें एरिया जो है वो इटली का, जो वेटिकन सिटी है वो है तो वैसे इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन फिर भी इटली के अंदर है। तो लेकिन यहाँ पे जो गार्ड्स हैं ना, ये स्विस गार्ड्स हैं। उसकी वजह ये है कि जो स्विस था ना, ये पिछले 200 साल से न्यूट्रल कंट्री है। तो यूरोप में जितनी जंगें होती हैं ना, उनमें से किसी में भी स्विस किसी साइड पे नहीं होता, वो हमेशा अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर कर देता। 1815 में स्विस एक बहुत बड़ी जंग बहुत बुरी तरह हारे थे, उसके बाद ये जंगों से तौबा ताइब हो गए, तो उसके बाद ये परमानेंट न्यूट्रल हो गए। मतलब इसलिए ये किसी ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे ना सेकंड वर्ल्ड वार में थे, तो इसीलिए जो स्विस है ना, ये यहाँ पे एज आ गार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो स्विस गार्ड है, ये पाकिस्तानी गार्ड है। पाकिस्तानी गार्ड इज नेवर बीन इसने यहाँ पे भी क्या एक है ना, ये क्रॉस करेंगे, जल्दी करो। ये क्रॉस करेंगे आप। तीसरा भी आ रहा है। तीसरा भी आ गया। 3, 2, 1 ये हैं? नहीं सब वो बना दिया एलिगेटर। हाँ जी, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा, हैं? बहुत अच्छा मजा आया? जी जी। देखिए, मैं आज आप लोगों को ना फ्री नॉलेज दिया और फ्री गाइड किया। वहाँ पे जो थे ना गाइड्स, वो 50-50 यूरो पर पर्सन कह रहे थे, हैं? और मैंने आप लोगों से कोई पैसे नहीं चार्ज किए, आप दो मुझे 100 अच्छा, वो 50 कही थी, आप 100 कह रहे हो। अच्छा, तब उन्हीं से ले लेते हैं। हाँ, चले, बहुत अच्छा हो गया वैसे आज। जी, पूरा दिन वेटिकन सिटी में स्पेंड किया हम लोगों ने, लेकिन मजा आया और आप लोग हमेशा याद रखोगे। चलो भाई। हाँ भाई, एक चीज निकाली हुई है, क्या? पापा फ्रांसिस्को कम डाउन हियर राइट नाउ। वो क्यों आए? 5 घंटों के लिए इंतजार कर रहा हूँ मैं उसका। रोज से नहीं आता ना, वो तो मैं कभी कभार अपीयर होता। ओ, मैं एक चीज करूँ, मैं ना उस पिलर पे चढ़ के ना उसकी विंडो पे ना ऐसे नहीं। ये ना वो तुम्हें पोप बनाते हैं। ओ वाह, पोप अमीर है। बहुत अमीर है यार। वाह, अगर मैं पोप होता तो मैं कहता बिरयानी लाओ, पास्ता लाओ, पिज्जा लाओ, सारा कुछ। टिक्के लाओ। देसी पोप। देसी पोप, यस। लेकिन इसके ऊपर अगर आपने देखनी है ना, एक बहुत अच्छी सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, सीरीज नहीं मूवी है, बहुत अच्छी, 2 पोप, बहुत जबरदस्त। उसमें एक जो सेकंड लास्ट पोप था ना, उसने रिटायरमेंट ले ली, उसने अपनी जगह किसी और को पोप बना। उसने कहा यार अब मैं ट्रैवलिंग करूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, अच्छा पिज्जा खाऊंगा, चीजें खाऊंगा, अपना जो अपनी मर्जी होगी वो करूंगा। बहुत जबरदस्त, वो मूवी आपको लोगों को लाजमी देखनी चाहिए। अच्छा, वो देखोगे ना, फिर वेटिकन आपको बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल सही तरह अंडरस्टैंड कर सकोगे। ठीक हो गया? गुड हो, चलो भाई, खत्म। वेटिकन इज डन, बकेट लिस्ट से काट दो आप।